सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। साधना की विधि पर द्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिर करना, अपने उपयोग को अपने उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में, या यूं कहें ज्ञान को ज्ञायक में स्थिर करना, और स्थिर होने के बाद, लीन होने के बाद अपने स्वभाव में जहाँ मात्र होनापना रह जाए, कुछ करना धरना रहे ही नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, जिसे निर्विकल्प अवस्था या शुद्धोपयोग कहा जाता है, ऐसे उपयोग का यथार्थ उपयोग हमें करना है, जिसको दो विभाग में बंटाया जाता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि निश्चय में तो कोई भेद है ही नहीं है, खंडता है ही नहीं है। अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व जो दृष्टि का विषय है, स्थिरता का विषय है, लीनता का विषय है, उसके लिए जो व्यवहार है, उस व्यवहार को यहाँ बराबर समझने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शनोपयोग की स्थिति बहुत सूक्ष्म है और दर्शनोपयोग पर ही मुक्ति और संसार परिभ्रमण निर्भर है। यदि दर्शनोपयोग की अपने ममल स्वभाव में स्थिरता हो रही है, अर्थात द्रव्य दृष्टि है, तो अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। परंतु पर और पर्याय पर दृष्टि है, अर्थात जो ध्यान लीन होते हैं भावलिंगी मुनिराज या सम्यक दृष्टि जीव, उस वक्त जो अद्भुत आनंद आता है, निराकुलता होती है, अद्भुत शांति का जो एहसास होता है, वहाँ पर भी जिनकी एक समय के लिए दृष्टि नहीं है, जानने में तो आ रहा है, परंतु पर्याय के भेदों से तो हट गए, परंतु गुणों के भी जो ये भेद है, वहाँ पर भी दृष्टि नहीं, एकमात्र अभेद तत्व पर जिनकी दृष्टि स्थिर हुई है, वो मुक्ति मार्ग के अधिकारी है। अन्यथा कर्मों का आवरण आकर, कर्मों का बंध होकर संसार परिभ्रमण का ही कारण बनता है। इसलिए सम्यक चारित्र का आधार दर्शनोपयोग है। दर्शन ज्ञान उपयोग का स्वरूप में एकाग्र होना ही शुद्धोपयोग है। अर्थात जब अखंड अभेद तत्व की दृष्टि होती है, जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत 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 गुणों की एक रूपता, अखंडता होती है, और यदि ऐसे अंतर्मुहूर्त तक एक समय के लिए भी ऐसी स्थिरता से, अपनी लीनता से बाहर न निकले, तो केवल ज्ञान एक समय में प्रकट होता है। इसलिए कर्म आश्रव और कर्म क्षय का मूल आधार यह दृष्टि है। इसलिए हमें दृष्टि पर जोर देना है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और स्वभाव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। इसलिए
एक समय की पर्याय पर दृष्टि होने से असंख्यात कर्मों का बंध होता है, और एक समय अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और अंतर्मुख स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान होता है। बस इतना सा तो काम है, इतना सा तो सत्य धर्म है। इसलिए धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इसलिए जिन्हें वास्तविक मोक्ष चाहिए उन्हें इस तत्व का, इस सिद्धांत का आधार लेना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए थैला उड़ नहीं जावे, वो थैला। जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त न करता हुआ अशुभयोग या शुभोपयोग में चला जाता है तो कर्म बंध का कारण बनता है स्वयं, कोई बना नहीं सकता। इसलिए गाथा 367-68 में आगे कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग ही तीन लोक के अग्रभाग में विराजित ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप को देखता है, उसका दर्शनोपयोग तथा ज्ञानोपयोग अपने ममल स्वभाव में ही लीन रहता है। फिर उसे पर पर्याय आदि कुछ दिखते ही नहीं, वहां दृष्टि जाए कैसे? ये पर संसार, ये रिश्ते नाते, ये शरीर तो बहुत दूर जो पर द्रव्य है, परंतु इसके निमित्त से होने वाले अर्थात परिशः और उपसर्ग के काल में भी आत्मा में ऐसे लीन है, काया का ऐसा उत्सर्ग हो गया है कि सच्चा ध्यान और कायोत्सर्ग वहां घटित हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है। वो सहज दशा जो हमें प्राप्त करनी है। इसलिए शुद्धोपयोगी की सही स्थिति को क्षयिक सम्यक तो होने पर ही बनती है वास्तविक। निश्चय शुद्धोपयोग निर्विकल्प अवस्था जो 7वें गुणस्थानक से 8वें से आगे बढ़ाकर केवल ज्ञान तक पहुंचाती है, वह क्षयिक समकिति को ही होती है, जिसमें 48 मिनट में सब घातिया कर्म क्षय होकर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर वहां से नीचे आने की बात कहाँ रही? भले 11वां गुणस्थानक गिरने का कहा, परंतु कोई विरले, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला जीव 11वें में जाए कैसे? पहली बात, जैसे कहा कि सम्यक दर्शन हो जाए और गिर जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन, लेकिन क्यों गिरे? हम गिरने की बात ही क्यों करें? इतनी दृढ़ता लेकर चले कि हम तो नहीं गिरने वाले। इसलिए स्वरूप में चरण करना, रमना सो सच्चा चारित्र है, सम्यक चारित्र। और स्व समय में प्रवृत्ति करना ही शुद्धोपयोग है। और ऐसे दर्शन ज्ञान प्रधान वितराग चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य कोई दूसरा उपाय भावलिंगी मुनियों के पास तो नहीं है। यह द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमन करता है उस समय उसमय होता है। इसलिए भावों की महत्ता बताई। इसलिए आत्मस्थिरता को भी एक नाम दिया ज्ञायक भाव। वास्तविक वहां भाव नहीं है, भावों का संपूर्ण अभाव होना। इसलिए द्रव्य स्वभाव परिणमत आत्मा शुद्धोपयोगी है और पर्याय परिणत आत्मा अशुद्धोपयोगी है। इस तरह से आत्मा यानी कि मैं सर्वथा कुटस्थ नहीं हूं,
किंतु अपने से अपने में स्थिर रहकर परिणमन करना उसका यानी आत्मा का अर्थात मेरा स्वभाव है। इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा स्वयं हो जाता है। ये नियम है। अब आपको आत्मा रूप परिणमित करना है तो निरंतर आत्मा की भावना भाव, तो आत्मरूप परिणमित होने में देर नहीं लगेगी। और पर के भाव भावोगे तो पर रूप परिणमित होने में देर नहीं लगेगी, पर रूप ही रहोगे। अब कैसे रहना ही आपको विचार करना है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, लेकिन लाल रंग के संपर्क में आए तो लाल दिखता है, हरे के संपर्क में आए तो हरा दिखता है। इस प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी होने पर भी व्यवहार से जब गृहस्थ दशा में सम्यक्त्व पूर्वक दान पूजादि शुभाशुभ मन रूप शुभ योग और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग उनमें परिणमित होता है। देखो यहाँ शुभ योग और शुभोपयोग दो बात बताइए। वास्तविक शुभोपयोग सिर्फ सम्यक दृष्टि को होता है, क्योंकि वहाँ उपयोग का वह उपयोग कर रहा है। सम्यक दर्शन के पहले अर्थात अपनी आत्मा के निर्णय के पहले शुभ अशुभ योग होते हैं, क्योंकि मन वचन काया की क्रिया वहाँ जुड़ी हुई है। शुभोपयोग या शुद्धोपयोग में, और खास करके शुद्धोपयोग में तो पुद्गल का कोई लेना देना ही नहीं है इस जड़ का। इसलिए मुनि अवस्था में भी शुभोपयोग में परिणमित होता हुआ वह जीव स्वयं ही शुभ है, और जब मिथ्यात्वादी पांच प्रत्यय रूप अशुभ योग में परिणमित होता है तब स्वयं ही अशुभ होता है। जीव की अपनी अवस्था अपने से है, जड़ की वजह से नहीं, पुद्गल की वजह से नहीं। व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आया, और हम दोषारोपण निमित्त पर देते हैं। निमित्त बिचारे क्या करें, कर्म बिचारे क्या करें। हमारी जो कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमजोरी हमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए आत्मा स्वयं ही अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप होने का जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवार नहीं। ऐसा यह दर्शन ज्ञानोपयोग जो मुख्य स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे दर्शनोपयोग को ज्ञानोपयोग को शुद्ध करने के लिए जो शुद्ध ही है, लेकिन मलिन हमने अपनी मान्यता से बना रखा है नहीं है। इसलिए निरंतर अपने ममल स्वभाव का ही दर्शन करना चाहिए। यह परमात्मा स्वरूप अपना स्वभाव ही निरंतर इष्ट है, बाकी सब कुछ अनिष्ट है। इसलिए सम्यक ज्ञान के द्वारा दर्शनोपयोग को शुद्ध करके द्रव्य दृष्टि बनाने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही तो साधना है, यही तो आराधना है। और इसके विपरीत चलेंगे तो संसार में भटकते रहो। यद्यपि दर्शनोपयोग निराकार निर्विकल्प है, तथापि वह रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को देखता है। अपना स्वरूप रूपातीत निर्मल और ममल स्वभावी है। मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा भगवान हूँ।
ऐसे दर्शनोपयोग को लगाने से जीव संवर निर्जरा से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। यदि शरीरादि को इष्ट मानकर कि शरीर नहीं होगा तो मैं आत्मा में कैसे स्थिर हो पाऊंगा, उसकी दृष्टि पर्याय पर है, वो अपने आप को शरीराश्रित मान रहा है, तो अपने दर्शनोपयोग को भटका रहा है। इसलिए मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, और यही मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। इसलिए अध्यात्म के शास्त्र सुनने, पढ़ने, विचारने, मनन करने की रुचि होने से इंद्रियों से व मन से जब काम लिया जाता है तब वहाँ दर्शनोपयोग प्रथम सहकारी है। वेद ज्ञान, वेद विज्ञान का अभ्यास, इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होने पर दर्शनोपयोग की शुद्धि अर्थात द्रव्य दृष्टि होती है। सम्यक दर्शन के पहले का ज्ञान, चाहे शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हो, आत्मा का कितना भी ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान नहीं कहा गया है। 9 पूर्व 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी जिसे अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान नहीं है, वहाँ उपयोग नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वो भी अज्ञानी है। और जिसे शास्त्रों का एक अक्षर भी याद न होता हो, शिवभूति मुनि मास्तुस इतना सा सुना, पढ़ा, सुना, ये जीव भिन्न और जड़ भिन्न, मैं आत्मा परिपूर्ण अपने में स्थिर हो गए। इसलिए जब शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव में उपयोग तन्मय होता है तब कर्मों का करने वाला अज्ञान भाव वहाँ होता ही नहीं है। ये उसकी मुख्यता है। और जब इसके विपरीत होता है अर्थात संसार शरीरादि की तरफ उपयोग लगता है, क्योंकि उपयोग दोनों तरफ आत्मा का लग रहा है, जड़ का नहीं, क्योंकि उपयोग लक्षण आत्मा में है, जड़ में है ही नहीं। इसलिए जो भाव होते हैं वो आत्मा से ही होते हैं। जड़ पुद्गल का अंश मात्र भी स्वभाव नहीं है। इसलिए अपने उपयोग को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर, अपनी आत्मा की ओर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधन कहें, साधना कहें, जो भी कहें, काम तो यही करना है। क्योंकि आत्म तत्व तो अत्यंत सूक्ष्म है, जो मन वाणी इंद्रियों के परे है, अगोचर है। इसके लिए तो अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना होगा, अर्थात सब पर द्रव्यों से, पर भावों से, पर पदार्थों से, पर पर्यायों से भी हटकर, दृष्टि को हटाकर अत्यंत सूक्ष्म निज शुद्धात्मा को अनुभव में लेना होगा। और ऐसे अपने इष्ट की दृष्टि होने से कर्मों का क्षय किया जा सकता है। यदि दृष्टि में अनिष्ट का सहकार किया अर्थात पर पर्याय संसार शरीरादि को देखा, तो भले ही बाह्य में व्रत, संयम, जप, तप कुछ भी, कितना भी दृढ़ता से श्रेष्ठ पालन कर रहे हो, त्यागी साधु संत बने हो, परंतु यदि दृष्टि पर्याय पर है, क्रिया पर है, बाहर है, तो वह विपरीत दृष्टि होने से दर्शनावरण कर्म का बंध कर देव गति में तो चला जाएगा, परंतु मोक्ष का अधिकारी
नहीं बन सकता। इसलिए जब जीव निज अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का अनुभव करने में समर्थ होता है, तब समस्त जगत का मात्र साक्षी होता है और अपने स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ करता है। पर वस्तु मेरी है या मैं उसका हूं, ऐसी मान्यता जड़ मूल से छूट गई है। तब सकल पर द्रव्यों का मात्र ज्ञायक रहकर, चाहे परमात्मा भी सामने आ जाए तो भी मैं उनका जानने वाला मात्र हूं, तो स्त्री पुत्रादि तो बहुत दूर की बात। इसलिए मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, इस मान्यता के साथ अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर एकमात्र ज्ञानानंद स्वरूप अनंत अक्षय खजाने का मैं एक स्वामी, उस स्वामित्व पने में एकत्व करता है। इसे कहा स्वामी वात्सल्य। संगीत के 8 अंगों में स्वामी वात्सल्य एक अंग है। ये स्वामी वात्सल्य, स्वयं का वात्सल्य। और बाहर के राग से एकता तोड़कर निज स्वरूप को दृष्टि में लेकर अनुभव करके सच्चे साधुपना को लाकर अपने इस जीवन को यथार्थ बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से परिणमित करके संसार परिभ्रमण से भटकने का जो अनादिकाल की कुटेव पड़ी हुई है, वहाँ से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ओम।